जय महावीर, जय महाराष्ट्र। अभी अभी नए पद्म सागर जी ने एक विवादित बयान दिया है। तारा रानी जो थी वो जैन थी। तारा रानी जैन नहीं थी, तारा रानी एक मराठा थी और उनका जन्म महाराष्ट्र तलबीड़ में हुआ है। और ये जानकारी जैन समाज को भी होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ बहुत सारे युद्ध हुए और उस युद्ध के अंदर सर सेनापति हम्बीराम जी मोहिते ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे और सर सेनापति हम्बीराम जी मोहिते के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। अब उस पुत्री का जन्म हुआ तो उस पुत्री का नाम रखा ताराबाई। सुनिए, 1675 में उनका जन्म हुआ। 10 से 12 साल की उम्र में ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम जी के साथ हुआ। राजा राम जी मतलब कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। और राजा राम जी महाराज ने ऐसे 4 विवाह किए थे। तो ताराबाई यह दूसरे नंबर की उनकी धर्मपत्नी है। यह है ताराबाई का इतिहास। राजा राम जी महाराज छोटी उम्र के अंदर वो स्वर्गवास हो गया। चारों तरफ मुगलों ने घेराव इस मराठा साम्राज्य पर किया था, पर चिंता का विषय था कि मराठा साम्राज्य को बचाया कैसे जाए। मगर ताराबाई जो थी सर सेनापति हम्बीराम जी मोहिते की ये पुत्री थी, इसलिए उसको युद्ध कलाएं ये बचपन से उनके रग रग में भरे थे और सनातन धर्म भी उसके अंदर भरा था। तो राजा राम जी मृत्यु के बाद इन्होंने पूरा साम्राज्य मुगलों से इन्होंने लोहा लिया। ये वीरांगना महादुर्गा का रूप कर ये मुगलों के ऊपर काल बनकर लड़ी। तो यहाँ की महाराष्ट्र जनता ने उन्हें ताराबाई से तारा रानी इस नाम से उनको घोषणा की गई। यह है ताराबाई का इतिहास। तो हमारे नए पद्म सागर जी महाराज कहते हैं कि ताराबाई जैन थी। चलो ठीक है, ताराबाई जैन थी, परंतु आज हजारों मराठाओं का दिल दुखा है। हजारों चैनल, बहुत सारे चैनलों भी आ रहे, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन भी आ रहे हैं। तो मैं जैन समाज से कहता हूं कि इस तरह से विवादित बयान जिस संस्था के मन से दिया है उस संस्था को भी माफी मांगनी चाहिए। नए पद्म सागर ने भी मराठा समाज से माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले तो इतिहास पढ़ना चाहिए था, तारा रानी कौन थी। तो जैन समाज को मैं आह्वान करता, ताराबाई सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर एक सेनापति हम्बीराम जी मोहिते की ये कन्या थी। उनका नाम रखा गया ताराबाई और ताराबाई का विवाह हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र राजा राम जी के साथ विवाह हुआ। उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, इसलिए उनकी जनता ने उन्हें तारा रानी के नाम से संबोधित किया। ताराबाई का जन्म 1675 में महाराष्ट्र तलबीड़ में हुआ और उनकी मृत्यु 1761 में सातारा जिले में हुई है। तो सातारा जिले में हुई है। इसी प्रकार से ऐसा विवादित बयान मैं उनका विरोध करता हूं। महाराष्ट्र के सभी मराठों ने इसका विरोध करना चाहिए। ये नए पद्म सागर जब कभी भी विवादित भाषण करता है, मराठी और मारवाड़ी को लड़ाने की बात करता है, साथ में मांस और शाकाहारी की बात करता है और विवादित बयान दे दिया। जैन समाज, वैसे इस समाज की मैं जैन समाज से फिर से आह्वान करता हूं,
ऐसे बयानों से महाराष्ट्र के अंदर राजनीति के अंदर हलबल बन गई है। 52 कबूतर खाने आज बंद है। ये उसको बंद होने का कारण ये नए पद्मा सागर ही है और इनको सहयोग देने वाले इनके मंत्री हैं भी है। माननीय देवेंद्र फडणवीस भी उनके पास जाते हैं, उनको भी। और अभी अभी तो महावीर जयंती के दिन हर बार एकनाथ जी शिंदे ठाना टेम्बी नाका में आते। 25 साल से आनंद दिग्विजय जी की ये परंपरा यहाँ रही है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब भी उसी कार्यक्रम में थे, महावीर जयंती के दिन थी और उन्हीं के सामने कि नए पद्मा सागर जी ने व्यक्तित्व किए। तो माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, आप भी सातारा के हैं और ऐसे ताराबाई का अपमान करने वाले मुनि के ऊपर आप क्या कार्रवाई करते हैं, ये आपको सोचना चाहिए। तो फिर से मैं सभी महाराष्ट्र की जनता की कहता हूँ, पूरी जनता से मैं क्षमा करता हूँ। प्लीज़ मेरे जो जैन समाज है ये शांति प्रिय समाज है और नए पद्मा सागर का हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। विवादित बयान है, आप आपके तरीके से उनको क्षमा याचना करें। तो फिर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि नए पद्मा सागर जी ने जो विवादित बना गलत है, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए था, इतिहास क्या है ये बताना चाहिए था। जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।